मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता लगातार भारत सरकार पर यह आरोप लगाते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि ये सरकार चीन के सामने झुक गई है। ना सिर्फ झुक गई है बल्कि इसने बहुत बड़ा इलाका लद्दाख का वो चीन को दे दिया है। इस तरह के समाचार लगातार आपने देखे होंगे पिछले 4 सालों से। लेकिन एक नया अपडेट आया है और वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। मित्रों, राष्ट्रवादी मीडिया लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि चीन ने 1000 वर्ग किलोमीटर पर अपना जो दावा है उसको छोड़ दिया है। न सिर्फ अपना दावा छोड़ा है बल्कि डेमचोक, जो कि लद्दाख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है, वहां से चीन ने अपने तंबू और कनात भी उखाड़ लिए। तो ये पूरा समाचार क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो वियतनाम में जाकर के लगातार राहुल गांधी यात्राएं कर रहे थे, जो राहुल गांधी लगातार वियतनाम की रहस्यमयी यात्राएं कर रहे थे, जो कि चीन का एक पड़ोसी देश है, उन यात्राओं का भी, उन रहस्यमयी यात्राओं का भी जो कुछ उनका सुराग है वो अब लगना शुरू हो चुका है। आखिर इन रहस्यमयी यात्राओं के पीछे का सच क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम चीन से। मित्रों, आपको याद होगा 15 जून 2020 को चीन की जो सीमा है, लगभग 3800 किलोमीटर की जो एलएसी लगती है पूरी, तो यहां पर गलवान एक इलाका है जहां पर कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई थी। और ये जो झड़प थी, ये झड़प बंदूकों से नहीं हुई थी, यहां पे कोई गोलीबारी नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर कटीले जो डंडे होते हैं, मतलब पूरा एक परंपरागत युद्ध हुआ था। और इसमें भारत के 20 जवान इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। चीन ने तो इस पूरी संख्या को छुपा लिया, लेकिन सच ये भी है कि बड़ी संख्या में चीन के भी सैनिक जो है इसमें मारे गए थे। बहुत से लोगों ने यहां तक दावा किया, बहुत सी रिपोर्ट्स आई अमेरिका वगैरह से, कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक इसमें मारे गए थे। इसके बाद आप देखिए क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच में एक बातचीत का दौर शुरू हुआ। और वो बातचीत का दौर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो चीन था उसने कई ऐसे इलाके थे जहां पर कि उसने भारत को गश्त करने से मना कर दिया था। इसमें से आप देखें तो PP-10, 11, 11A, 12 और 13, ये 4 या 5 पॉइंट थे जिनमें की बड़ी एक जमीन आती थी। और इन पॉइंट्स पर चीन ने आपत्ति कर दी कि यहां पर आप जो है अब गश्त नहीं कर सकते। ये जो जगह पूरी की पूरी है, ये जगह पूरी की पूरी बफर जोन है। यानी यहां पर पहले चीन और भारत दोनों जाके गश्त करते थे अलग अलग समय पर। गश्त करने से पहले एक दूसरे की सेनाओं को इंफॉर्मेशन दी जाती थी, लेकिन अब यहां पर उस वक्त जो है इसको मना कर दिया था। इसके बाद फिर लगातार इस पर बैठकें हुई, 3-4 साल तक में लगभग 25 के करीब बैठकें हुई। और इन 25 बैठकों के बाद में 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौता हुआ। और ये समझौता गश्त को लेकर ही था कि कौन कहां पर कहां तक गश्त करेगा। ये जो मीटिंग हुई, इसमें आखिरकार भारत का पलड़ा ऊंचा हुआ और चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। चीन को यह मानना पड़ा कि जो PP-10 से लेकर के पूरे जो PP-13 तक सारे जो पॉइंट्स हैं जो कि देप्सांग में आते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर भारत को पूरा अधिकार है कि वो यहां पर गश्त कर सकता है। और इसके बाद जब चीन ने इस बात को माना तो डेमचोक जो इलाका है वहां पर भी इसके साथ साथ ही उसने अपने कैंप वगैरह सब उखाड़ लिए। तो ये जो पूरी घटना है, इस घटना के बाद में पूरे इस समझौते को क्रियान्वित किया गया। और धीरे धीरे करके इन 3-4 महीनों के अंदर में जो 2020 के पहले की स्थिति थी उसको पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। इस बीच में आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगे कि आपने तो एक हिस्सा चीन को दे दिया है, तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा कि 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं दी गई। भारत लगातार जो है अपनी बात को रखता रहा और आखिरकार चीन जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ। चीन जो है वो भागने पर मजबूर हुआ और उसको यह हकीकत समझ में आ गई कि भारत से उसको टकराना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहा है। अब आज देखिए
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के मुंह पर कालिक लग गई है, क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि भारत की जो सेना है वो पीछे हट गई है, चीन की सेना हावी हो गई है। लेकिन आज देखिए यथा स्थिति हो गई, 2020 के पहले वाली स्थिति हो गई और चीन को पीछे हटना पड़ा है, ना कि भारत को। भारत तो जो दावा पहले कर रहा था अपने उसी दावे पर आज भी टिका हुआ है और उस दावे पर उसको जो अधिकार है वो मिल भी गया है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या ये जो कुछ भी हो रहा है चीन और भारत के बीच में, क्या इसका कोई लिंक राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा से जुड़ता है क्या? मित्रों, राहुल गांधी ने लगातार वियतनाम की बहुत ही रहस्यमयी यात्राएं की हैं, जिसके पीछे कोई वाजिब तर्क देने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मित्रों, आप सोचिए कितना बड़ा संयोग है कि अक्टूबर 2024 यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को चीन और भारत के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। यह एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है और इसके कुछ महीनों के बाद दिसंबर 2024 में राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर जाते हैं और इसके बाद वो लगातार वियतनाम की यात्रा पर रहते हैं। जनवरी 2025 में वो फिर वियतनाम की यात्रा पर जाते हैं। इसके बाद मार्च 2025 में वो दोबारा वियतनाम की यात्रा पर जाते हैं। दिसंबर 2025 में वो वियतनाम की यात्रा पर जाते हैं और अभी हाल में जनवरी 2026 में भी वो वियतनाम की यात्रा पर गए। और इनकी जो रहस्यपूर्ण यात्राएं थी, बार बार कुछ लोग कहते हैं कि इनका परिवार है, लेकिन परिवार वियतनाम में तो नहीं है। लेकिन ये जो लगातार की यात्राएं हुई, इन यात्राओं पर बीजेपी ने बाकायदा सवाल खड़े किए और यह कहा कि आखिर बार बार राहुल गांधी वियतनाम के दौरे क्यों कर रहे हैं। और यहां बार बार वियतनाम की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वियतनाम एक ऐसी जगह है या एक ऐसा देश है जो चीन के बिल्कुल पड़ोस में। पिछली बार याद कीजिए साल 2017 में, आप याद कीजिए 2017 में जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, उस वक्त भी राहुल गांधी चीन के दूतावास में गए थे, वहां उनसे अधिकारियों से मिलने गए थे। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो गए थे, और वो इसलिए क्योंकि फोटो भी सामने आ गई कि वो गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद ही ट्वीट कर दिया कि नहीं साहब हम तो गए थे और हम वहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने गए थे। ऐसे समय में जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ चल रहा था, ऐसे वक्त में वहां जाने की क्या आवश्यकता थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुलाकातें वो लगातार चीन के नेतृत्व से कर रहे थे, चीन की लीडरशिप से कर रहे थे, क्या चूंकि भारत में करते तो सवाल खड़ा होता, तो क्या अब वो बाहर जाकर ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं? और अगर वो इस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं तो उसका आखिर रहस्य क्या है, उसमें बातचीत क्या होती है? मित्रों, आपको याद होगा साल 2008 में चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक MOU साइन हुआ था और ये बीजिंग ओलंपिक के वक्त ये साइन हुआ था। और आज तक कांग्रेस पार्टी ये बताने में नाकाम रही है कि आखिर इसमें कौन सा समझौता किया गया। कि जब बार बार कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के द्वारा पूछा गया कि आप बार बार वियतनाम की यात्राओं पर क्यों जा रहे हैं, तो उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल राहुल गांधी वियतनाम के आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने बार बार वियतनाम जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा ये वियतनाम की कौन सी आर्थिक उपलब्धि है जिसको समझने के लिए बार बार राहुल गांधी वियतनाम जा रहे। कुल मिलाकर के ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अब तक भी कोई साफ स्पष्ट अपना जवाब देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं, हो सकता है कि मैं उनकी बात ना भी करूं, लेकिन फिर भी जो लोग भारत के अंदर या भारत के बाहर भारत के राष्ट्रवादी सरकार, भारत की हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति नफरत करते हैं और उनके खिलाफ हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत के ऊपर कोई ऐसा हमला किया जाए या भारत के पड़ोसी देशों से कुछ ऐसी खुराफात करवाई जाए कि जिससे प्रधानमंत्री मोदी को भारत के अंदर नीचा देखना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना हो और जो राष्ट्रवाद का ठप्पा, जो हिंदुत्व का ठप्पा लगा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर या भारत सरकार के ऊपर या बीजेपी के ऊपर, उसको वो ठप्पा हट जाए और इसके बाद कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर अपना पुराना गेम खेल सके। वो पुराना गेम जिसमें कि गजवाए हिंद करना है, भारत के पार्लियामेंट पर चांद तारा लहराना है। तो क्या ये सब करने के लिए कुछ सीक्रेट मीटिंग्स की जा रही हैं? और ये मीटिंग्स उस समय क्यों शुरू होती है जब चीन भारत की सेना के सामने झुकता है और ये मान लेता है कि वो 1000 वर्ग किलोमीटर के दावे से पीछे हट जाएगा? ये सब चीजें उस वक्त क्यों होती हैं? कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शप्सगम वैली है
शब्सगम वैली को लेकर के भी चीन ने भी हाल फिलहाल एक बयान दिया और कहा कि ये हमारा इस पर हमारा अधिकार है, ये हमारी है। उसको लेकर के भी भारत ने 9-10 जनवरी को ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि वो चीन का कोई वैधानिक दावा इस पर नहीं है, वो भारत का अंग रहा है, वो जम्मू कश्मीर का अंग रहा है और भारत का अंग रहा है। यानी जो हिस्से कांग्रेस पार्टी के जमाने में खो दिए गए, आज भारत सरकार उन सभी पर अपना दावा ठोंकती है और आप लगातार ठोंक रही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो आखिर क्यों जो है चीन को बचाने का प्रयास कर रही है, या उसे क्यों बार बार, एक बार और बात आप नोट कीजिए, जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां बार बार चीन की तारीफ करते हैं कि चीन में बड़ी तरक्की हो गई, चीन बड़ा महान हो गया है, लेकिन वहीं पर भारत की वो लगातार आलोचना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो उठना उनके ऊपर लाजमी है, सवाल तो उन पर उठेगा ही। इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और वो अपडेट ये है जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी और खुशी की खबर है। वो खबर ये है कि दरअसल भारत और चीन के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ महीनों में जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें भारत का जो निर्यात चीन को हो रहा है उसमें 33% की वृद्धि हो गई है। और ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत और चीन शायद अपने संबंधों को सुधारने की तरफ, कम से कम आर्थिक स्तर पर अगर देखें तो जरूर बढ़ रहे हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारत के ऊपर चीन की निर्भरता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं चीन भी पाकिस्तान को एक हद तक समर्थन देने से पहले कुछ ना कुछ जरूर उसको भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना होगा। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने, चाहे हम आर्थिक मोर्चे की बात करें वहां भी अच्छा काम किया है, और चाहे हम सामरिक मोर्चे की बात करें, बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी काम अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब तक इस बात में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं कि आखिर बार 4 बार एक साल में इन रहस्यमय जो वियतनाम यात्राएं रही हैं, आखिर इनका सच क्या है। तो इनका सच जानना चाहिए हमें। नमस्कार।